सुशील कुमार के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत सामने आया। सागर धनखड़ की पिटाई का वीडियो में सुशील कुमार पिटाई करते हुए दिखे। सुशील कुमार के हाथ में दिखा डंडा। इसी वीडियो से फंसे सुशील कुमार। वीडियो की जुबानी कत्ल वाली रात की कहानी। ये 4 और 5 मई की रात की तस्वीरें हैं। उसी छत्रसाल स्टेडियम की तस्वीरें जहां जूनियर नेशनल चैंपियन रेसलर सागर धनखड़ का कत्ल हुआ। और तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि ओलंपियन रेसलर सुशील कुमार ही है, जो जमीन पर गिरे एक लड़के को डंडों से बुरी तरह पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ एक नहीं बल्कि 2 लोग जमीन पर गिरे हैं और कुछ दूसरे लोग एक दूसरे लड़के को भी घेर कर पीट रहे हैं। लेकिन जिस शख्स पर इस वक्त ये मोबाइल कैमरा फोकस्ड है वो कोई और नहीं बल्कि सुशील कुमार ही है। ध्यान से देखिए, सुशील के हाथ में एक लंबा सा डंडा जिसे लेकर वो पिटाई के दौरान पोजीशन बनाते हुए नजर आ रहे हैं, कभी दाएं से तो कभी बाएं से। और नीचे जमीन पर पीठ के बल गिरा लड़का उससे रहम की भीख मांग रहा है, खुद को माफ कर देने की फरियाद कर रहा है। वीडियो में उसकी आवाज या चीख तो सुनाई नहीं दे रही, लेकिन उसके बॉडी जेस्चर यानी शारीरिक भाव भंगिमा को देखकर यह साफ है कि वो इस वक्त हमलावरों के चंगुल से छूटने के लिए रहम की भीख मांग रहा है। लेकिन जरा रुकिए, इन तस्वीरों में उस रात मचे कोहराम में हथियारों की मौजूदगी के भी साफ साफ सबूत हैं। गौर से देखिए, यहाँ कैसे एक शख्स खुलेआम हाथ में रिवॉल्वर लेकर घूम रहा है, यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है। पहचानने वाले शायद इन तस्वीरों को देखकर सागर धनखड़ को भी पहचान लें, लेकिन सागर को ठीक से न जानने वाले लोग भी यहाँ जमीन पर गिरे नौजवान की डील डॉल से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सागर ही है, जो इस वक्त सुशील कुमार के गुस्से का शिकार हो रहा है। हद तो यह है कि सुशील कुमार के हाथ में डंडा है, सागर जमीन पर गिरा है और बीच बीच में सुशील कुमार के दूसरे साथी दाएं और बाएं से आकर उस पर हमला कर रहे हैं, डंडे बरसा रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है छत्रसाल स्टेडियम। ध्यान से देखिए, इसी जगह थोड़ी दूर पर ठीक ऐसा ही एक और मंजर दिखाई दे रहा है। वहां भी एक नौजवान पीठ के बल जमीन पर पड़ा है, जबकि कुछ और लोग उसे घेर कर उस पर लाठी डंडों की बरसात कर रहे हैं। सूत्रों का मानना है कि वो सोनू महाल हो सकता है। पास ही एक होंडा सिटी कार भी खड़ी है जिसके दरवाजे खुले हुए हैं। बताते हैं कि सुशील कुमार उस रात इसी होंडा सिटी कार में सागर धनखड़ और उसके साथियों को अगवा कर लेकर आया था। हिमांशु मिश्र, अरविंद ओझा और तंजीम हैदर के साथ शम्स ताहिर खान, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। बात 2020 की है। फरीदाबाद कोर्ट में एक गैंगस्टर की पेशी थी। अचानक वहां उस गैंगस्टर के करीब दर्जन भर साथी पहुंच जाते हैं। पुलिस हिरासत में गोलियां चलाते हुए वो अपने उस साथी को लेकर फरार हो जाते हैं। इसके बाद उसके सर पर 7 लाख रुपए का इनाम रखा जाता है। खबर है कि उसके बाद से ही वो देश छोड़कर भाग गया। 2015 की बात है। एक दूसरा गैंगस्टर जिसे दिल्ली पुलिस ने पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर रखा था, दर्जनों गुंडों को गिरफ्तार किया, तब कहीं जाकर वो हाथ आया। इसके बाद उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया, लेकिन वो जेल से भी अपना गैंग चला रहा है। ये 2 वो गैंगस्टर हैं जिनका रिश्ता सीधे सीधे सुशील कुमार से है और इन्हीं के बीच मेडल से लेकर माफिया तक की पूरी कहानी है। में बैठा उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है, दूसरा तिहाड़ में बंद उसके खैर मकदम की तैयारी कर रहा है और बीच में फंसा है भारत को 2 ओलंपिक मेडल समेत कई बड़े खिताब दिलाने वाला स्टार रेसलर सुशील कुमार। सुशील कुमार की जिंदगी की कहानी फिलहाल दिल्ली के इन्हीं 2 टॉप गैंगस्टर के इर्द गिर्द घूम रही है। सुशील कुमार ने अखाड़े की मिट्टी से जो शोहरत कमाई थी, दिल्ली के इन 2 गैंगस्टर से नजदीकियां बढ़ाकर उसने अपनी शोहरत को उसी मिट्टी में मिला दिया है। गैंगवार में फंसकर अपने ही एक जूनियर पहलवान की जान लेने के इल्जाम में सुशील कुमार फिलहाल पुलिस के शिकंजे में है
और 6 दिनों की रिमांड पर इस वक्त दिल्ली पुलिस उनसे वारदात से जुड़ी हर बात के अलावा जुर्म के अखाड़े में उनके बढ़ते दमखम का हर एक राज जान लेना चाहती है। लेकिन आखिर कौन है ये दिल्ली के 2 टॉप गैंगस्टर? कहां से हुई इनकी शुरुआत? कैसे बन गए ये दिल्ली के सबसे बड़े डॉन? और कैसे बढ़ी इनकी पहलवान सुशील कुमार से नजदीकी? आज हम इन तमाम सवालों की पड़ताल करेंगे। तो इसी कड़ी में सबसे पहले बात इन दिनों दिल्ली के सबसे चर्चित गैंगस्टर काला जठेड़ी की। काला जठेड़ी, जी हां, यही है वो गैंगस्टर जो इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चे में है। वैसे तो जुर्म की दुनिया में काला जठेड़ी अब कोई नया नाम नहीं है। अकेले दिल्ली एनसीआर में 10 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दिल्ली के अलावा आसपास के 4 राज्यों में लूटपाट, डकैती, अपहरण और कत्ल जैसी संगीन वारदातों को अंजाम देकर वो काफी पहले ही छंटे हुए हिस्ट्री शीटर्स में अपना नाम शुमार करवा चुका है। लेकिन इस बार पहलवान सागर धनखड़ के कत्ल के बाद जिस तरह उसका नाम सुशील कुमार से जुड़ा है, वैसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। कहने का मतलब ये कि काला जठेड़ी को जितनी शोहरत इस बार मिली, उतनी इससे पहले कभी नहीं मिली। असल में 4 मई को छत्रसाल स्टेडियम में सुशील कुमार और उसके साथियों ने सागर धनखड़ के साथ काला जठेड़ी के एक खासम खास गुर्गे को भी इतनी बुरी तरह पीटा था कि उसकी जान पर बनाई। ये खासम खास कोई और नहीं बल्कि काला जठेड़ी का भांजा और उसी के गैंग का शार्प शूटर सोनू महाल था। वो सोनू महाल जिस पर सिर्फ दिल्ली में ही दर्जन भर से ज्यादा कत्ल के मामले दर्ज हैं। और इसी सोनू महाल की पिटाई के बाद काला जठेड़ी फिलहाल सुशील कुमार पर गुस्से से फुफकार रहा है। सूत्र बताते हैं कि सोनू को हुई पिटाई की चोट काला को कितनी तेज लगी है, इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि सागर और सोनू की पिटाई के बाद खुद सुशील कुमार ने इस मामले पर अपनी बात साफ करने के लिए विदेश में बैठे काला जठेड़ी को फोन भी मिलाया था। लेकिन काला जठेड़ी ने सुशील को बुरी तरह झिड़क कर न सिर्फ अपना फोन रख दिया बल्कि उसे देख लेने की भी धमकी दी। कहते हैं इसी के बाद से सुशील कुमार भी काला जठेड़ी से बुरी तरह डरा हुआ है। लेकिन आखिर सुशील कुमार जैसी हस्ती को सबक सिखाने की धमकी देने वाले काला जठेड़ी की शुरुआत कहां से हुई? वो इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बना? उसके ऊपर किसका हाथ था? उसकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है? ये सब जानना भी कम अहम नहीं है। काला जठेड़ी का जन्म आज से 31 साल पहले सोनीपत के राई में मौजूद जठेड़ी गांव में हुआ। घर वालों ने उसका नाम संदीप रखा था और उसे लेकर बड़े बड़े ख्वाब देखे थे। लेकिन काला को होश संभालते ही जुर्म का चस्का कुछ ऐसा लगा कि उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने मारपीट और लूटपाट की छोटी मोटी वारदातों से इसकी शुरुआत की। लेकिन जून 2009 में हरियाणा के सांपला में लूट और कत्ल की एक बड़ी वारदात को अंजाम देकर वो रातों रात सुर्खियों में आ गया। उन दिनों काला पुराने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में था। लॉरेंस की पुश्तोपनाही में ही उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पहले तो पुलिस ने इसे लॉरेंस का ही काम समझा, लेकिन बाद में उसे पता चला कि इसका असली मास्टरमाइंड तो संदीप उर्फ काला है, यानी काला जठेड़ी। लेकिन अभी पुलिस काला जठेड़ी तक पहुंच पाती इससे पहले ही उसने हरियाणा के गोहाना में रंजिश के चलते एक और कत्ल कर दिया। अब वो संदीप से काला जठेड़ी बन चुका था। अव्वल तो उसका ताल्लुक जठेड़ी गांव से था और दूसरा उसके सांवले रंग की वजह से लोग उसे काला जठेड़ी कहकर पुकारने लगे। हालांकि गुरुग्राम के पास जठेड़ी नाम के एक और गांव से भी कुछ लोग काला जठेड़ी को जोड़कर देखते हैं। काला जठेड़ी ने सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई की और इसके बाद केबल ऑपरेटर का काम शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले जून 2009 में सांपला में लूट के दौरान एक कत्ल किया। फिर 2010 में गोहाना में एक और शख्स की जान ले ली। इसके बाद कई और वारदातों को अंजाम देने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। 2015-16 में उसे कत्ल के एक मामले में ताउम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन 2 फरवरी 2020 को जठेड़ी ने तब सबको चौंका दिया जब गुरुग्राम में पेशी के दौरान वो फरीदाबाद पुलिस के चंगुल से भाग गया। तब बदमाशों ने जठेड़ी को लेकर पहुंची पुलिस पर चारों तरफ से जबरदस्त फायरिंग की थी और काला जठेड़ी को छुड़ा लिया था।
इसके बाद हरियाणा पुलिस ने काला पर पूरे 7 लाख रुपए का इनाम रखा और दिल्ली पुलिस ने उस पर मकोका के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल हरियाणा के अलावा दिल्ली, पंजाब, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड और चंडीगढ़ की पुलिस को काला की तलाश है। सूत्रों की माने तो हरियाणा पुलिस के चंगुल से भागने के बाद काला पहले नेपाल पहुंचा, फिर वहां से थाईलैंड और मलेशिया होते हुए वो इन दिनों दुबई में छुपा है और वहीं से अपने जुर्म का साम्राज्य चला रहा है। यहां रहते हुए काला जठेड़ी एक हार्डकोर क्रिमिनल की तरह ऑपरेट करता था, लेकिन देश से बाहर जाने के बाद वो किसी सफेद पोश बदमाश की तरह काम करने लगा है। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि काला की नजर दिल्ली एनसीआर समेत देश के अलग अलग हिस्सों में प्राइम लोकेशंस पर मौजूद ऐसी प्रॉपर्टीज पर होती है जिन पर वो कब्जा कर सकता है। पहले उसके गुर्गे इसके लिए रेकी करते हैं, फिर धीरे धीरे प्रॉपर्टी में एंट्री लेते हैं और फिर कभी जबरदस्ती तो कभी धोखे से इन प्रॉपर्टीज के पेपर हथिया लेते हैं। इसी कड़ी में अगर कोई विरोध करता है तो काला जठेड़ी उस पर खौफ पैदा करता है। इसके बाद प्रॉपर्टी का मालिक या तो हार कर समझौता कर लेता है या फिर पीछे हट जाता है। पुलिस सूत्रों की माने तो काला जठेड़ी से नजदीकी के बाद ओलंपियन सुशील कुमार भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज के मामलों में रुचि लेने लगे थे, समझौते करवाने लगे थे। मॉडल टाउन में भी करीब 3 करोड़ रुपए का एक फ्लैट भी दोनों ने कुछ इसी तरह हासिल किया था, जिसमें इन दिनों काला के गुर्गे और सागर धनखड़ रह रहा था। लेकिन अब काला इस फ्लैट को बेचकर रुपए बटोरना चाहता था, जबकि सुशील कुमार फ्लैट पर दोबारा कब्जा करना चाहते थे और यहीं से दोनों के बीच अदावत की शुरुआत हो गई। इस दुश्मनी ने सुशील कुमार को काला के दुश्मन और दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर नीरज भवाना के करीब ला दिया। सुशील को कांटे से कांटा निकालने के लिए काला के खिलाफ नीरज जैसे किसी किरदार की जरूरत थी और नीरज के लिए ये सुशील जैसे किसी बड़े नाम और पहलवानों के सबसे बड़े मेंटर से जुड़ने का एक सुनहरा मौका। लेकिन इससे पहले कि आपको आगे की कहानी बताएं, आइए अब आपको मिलवाते हैं दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर नीरज भवाना से। दिल्ली का ये सबसे बड़ा गैंगस्टर नीरज भवाना फिलहाल तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे 2015 में एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। अत्याधुनिक अमेरिकी ऑटोमेटिक गन के साथ गिरफ्तार नीरज जेल तो चला गया, लेकिन कहते हैं आज भी तिहाड़ में उसकी तूती बोलती है और वो जेल में बैठे बैठे ही बड़े आराम से फिरौती और वसूली का कारोबार चला रहा है। दिल्ली और आसपास के इलाके में नीरज के नाम का खौफ कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसके एक फोन भर से दिल्ली के अमीर और प्रभावशाली लोगों में खौफ तारी हो जाता है। अपनी गिरफ्तारी से पहले नीरज दिल्ली और आसपास के इलाकों में 100 से ज्यादा मामलों में वांटेड था और इनमें लूटपाट, डकैती, फिरौती, रंगदारी और कत्ल जैसे संगीन मामले शामिल हैं। सालों से उसे तलाश कर थक चुकी पुलिस ने उस पर काफी पहले ही मकोका लगा दिया था। अब आइए बात नीरज सहरावत के नीरज भवाना बनने की। नीरज ने साल 2004 में तब पहला कत्ल किया जब वो नाबालिग था। इसके बाद नीरज ने कुख्यात अमित भूरा को न सिर्फ भरी अदालत में जबरदस्त फायरिंग कर भगा लिया, बल्कि पुलिस की AK-47 राइफल भी लूट कर ले गया। दिल्ली के एक पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता रामवीर शौकीन पर नीरज को संरक्षण देने का आरोप है और इन दिनों खुद शौकीन भी जेल में बंद है। नीरज पर कई मामले तो पहले से ही दर्ज थे, लेकिन 2013 में जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद वो फरार हो गया। इसके बाद उसने न सिर्फ एक के बाद एक कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया, बल्कि दिल्ली के एक पूर्व विधायक जसवंत राणा से 50 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी। नीरज का खौफ इतना था कि दिल्ली के कई कांग्रेसी विधायकों ने मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित से अपनी हिफाजत की फरियाद भी लगाई थी। फिलहाल नीरज भवाना तिहाड़ में बंद है, लेकिन अब भी जुर्म की दुनिया में उसका सिक्का चलता है। बाहरी दिल्ली के बवाना के रहने वाले नीरज ने जब पहला कत्ल किया तब उसकी उम्र 17 साल थी। देखते ही देखते नीरज ने दिल्ली NCR में अपराधियों का सबसे बड़ा गैंग बना लिया। इस वक्त नीरज के गैंग में करीब 100 से ज्यादा क्रिमिनल काम करते हैं, जिनमें कई तो नीरज के साथ ही जेल में बंद हैं, जबकि कई बाहर हैं।
2015 में नीरज को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरे 1.5 साल तक उसके खिलाफ अभियान चलाया। इस काम में 35 से ज्यादा गुर्गों के पकड़े जाने के बाद तब उसकी बारी आई और उसे स्पेशल सेल ने धर दबोचा। उसने एक बार अपने दुश्मन नवीन बाली को मारने के लिए अपने 10 गुर्गों को रोहिणी कोर्ट में भेजा, लेकिन वहां पुलिस से मुठभेड़ हो गई और उसके इरादे नाकाम हो गए। नीरज को छोड़िए, नीरज की मां और भाई भी अपने साथ कारतूस लेकर हवाई अड्डे में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़े जा चुके हैं। इन दिनों नीरज भी जबरन वसूली और दूसरे जुर्म के साथ साथ प्रॉपर्टीज हथियाने का काम करता है। आज तक ब्यूरो। 2008 से पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन 2008 में सुशील कुमार पहली बार ओलंपिक में पदक जीतता है। इसके बाद 2010 में वर्ल्ड चैंपियनशिप और फिर 2012 में दूसरा पदक, और बस यहीं से सुशील कुमार की कहानी बदल जाती है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई के पूर्व रेसलर कोच अजीत सिंह से खास बातचीत की, खास तौर पर सुशील कुमार की जिंदगी में झांकने के लिए। ये सब इसके पीछे मैं सिर्फ संस्कारों की कमी मानता हूँ कि आखिर एक बार बताइए ना, एक आदमी जो 10-20-50 करोड़ का आदमी हो चुका है, अच्छा एक मिडिल क्लास को बिलोंग करने वाला आदमी, एक जो कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता है, उसको तो अब 150 करोड़ रुपए मिल गया, अब उसे क्या चाहिए जीवन में? अब तो उसको उस शोहरत को, उस प्यार को, सर कितने बड़े आइकन थे कि वो, मतलब लाखों करोड़ों सिर्फ पहलवानों के नहीं, स्पोर्ट्समैन के, आम आदमी के, आम जिसका जीवन में स्पोर्ट्स से कोई मतलब नहीं, उसका इतना बड़ा चहेता, इतना बड़ा तारा जब जमीन पे ढह के गिरता है ना, कितना दुख होता है यार। तो सर ये तो संस्कार था ना, ये तो उनको संस्कार को सोचना चाहिए था उनको कि भैया मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये जो एक्टिविटीज में इंडल्ज हो रहा हूँ चंद पैसों के लिए ना, सर आप बताइए ना। बहरहाल काला जठेड़ी, नीरज बवाना और ऐसे ही दूसरे गैंगस्टरों को अपने उल्टे सीधे काम के लिए तगड़े और ताकतवर लड़कों की जरूरत होती है, और उनकी ये जरूरत पूरी होती है दिल्ली और हरियाणा के अखाड़ों से। ये सच है कि अखाड़ों में मेहनत करने वाला हर लड़का न तो बड़ा पहलवान बन सकता है और न ही खेल की दुनिया में बुलंदियों को छू सकता है। ऐसे में इनमें से बहुत से लड़के या तो बाउंसर बनकर किसी एजेंसी के साथ काम करने लगते हैं या फिर किसी गैंगस्टर का गुर्गा बनकर उन्हें प्रोटेक्ट करने लगते हैं। सूत्रों की माने तो सुशील कुमार इन दिनों ऐसे ही गैंगस्टरों को पहलवानों की सप्लाई करने में लगा था। पहले उसका तालमेल काला जठेड़ी के साथ रहा, फिर जब बात बिगड़ी तो वो नीरज के साथ चला गया, और 4 मई को हुई काला के गुर्गों की पिटाई और सागर धनखड़ की मौत में नीरज के गुर्गों ने और कुछ दूसरे गैंगस्टरों ने सुशील कुमार का पूरा साथ दिया। लेकिन जब बात बिगड़ गई, काला जठेड़ी अब सुशील कुमार को ही निशाना बनाना चाहता है, जबकि नीरज बवाना उसके हक में खड़ा है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।